बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है आज के दिन बहुत अच्छा गुजरे। देखते हैं आज आपके लिए क्या एनर्जीज आती हैं। स्टे पॉजिटिव क्योंकि यहाँ जनरल रीडिंग हो रही है। ओके, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए आपको। कुछ लोग यहाँ लीगल मैटर्स में उलझे हुए हैं। आप लोगों ने केस फाइल किया हुआ है चाइल्ड की कस्टडी का, चाइल्ड की एलमनी का, या फिर गॉड फॉरबिड किसी के हस्बैंड की डेथ हुई है और वो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे आने का इंतज़ार है, उनकी ग्रेजुएटी या फिर कोई फंड्स मिलने हैं। और हो सकता है वो सरकारी मुलाजिम थे जिसकी वजह से अब आपको वेट है कि उनके जो वाजिबात बनते हैं वो आपको मिलें। आप लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। अनदर थिंग, यहाँ पर इररिकंसाइलेबल डिफरेंसेस हैं। डाइवोर्स फाइनल हो गई है किसी की, इसीलिए अब आप लोग बच्चे की कस्टडी अपने पास रखना चाहते हैं और उनके फादर से ख़र्चा लेना चाहते हैं बच्चों का। मैग्नेटिक अनएक्सप्लेनेबल पुल कांट रेजिस्ट। सो यहाँ आप तो जा चुके हैं मुझे लग रहा है, लेकिन ऐसा नज़र आता है अभी भी आप दोनों के बीच में, अगर डाइवोर्स भी हो गई है ना, एक मैग्नेटिक पुल है आप दोनों के बीच में जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। और यहाँ ऐसा नज़र आ रहा है आप अब हाथ छुड़ा रहे हैं और वो पर्सन आपका हाथ नहीं छोड़ना चाहता। मीन्स डाइवोर्स भी फाइनल हो गई हुई है। ऐसा नज़र आता है इस पर्सन को आपके जाने के बाद, डाइवोर्स हो जाने के बाद रियलाइजेशन हो रही है कि गलत हो गया है सब कुछ। अब वो सब कुछ चाह कर भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अब कुछ नहीं हो सकता है। और यह है ऑब्सेशन, मस्ट हैव इंडल्जेंस। ऑब्सेशन हो रहा है अब, या तो आप जो चीज़ नहीं हो सकती उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो हो नहीं पाएगी अब, या फिर आपके पर्सन अब आपको शायद इस चीज़ के लिए मना रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि सेकंड मैरिज कर लो और उसके बाद मेरे पास आ जाओ, जो मुस्लिम रिलीजन के लोग हैं। और इसके अलावा जो मुझे नज़र आ रहा है, बाकी रिलीजन और कल्चर के बारे में मैं जानती नहीं हूँ, आपके मज़हब में किस तरह का रूल रहता है आफ्टर डाइवोर्स, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है। तो जो चीज़ आप पहले चाह रहे थे कि डाइवोर्स ना हो, वो हो जाने के बाद अब इस पर्सन को ऑब्सेशन हो रहा है और ये आपकी हैप्पीनेस से भी जल रहा है। ये चाह रहा है कि अब दोबारा ये उस हैप्पीनेस को वापस ले आए, सब कुछ ठीक कर ले। बच्चे भी इसके हाथ से जा रहे हैं और इसको अब पे भी करना पड़ेगा। और आई थिंक अदालत ने आपके हक़ में फ़ैसला कर दिया है और बच्चों का जो बाप है उसको अब हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी आप दोनों को चुकाना पड़ेगा, जो कि वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो चाह रहा है कि सब कुछ आराम से सेटल हो जाए। यहाँ पर बाउंटी हंटर है, चेज़ कर रहा है, सिर्फ़ इसलिए कि उसको कुछ ना देना पड़े, उसको कुछ ना करना पड़े और सारे मामलात जो हैं उसके हक़ में हो जाएँ। मगर ऐसा नज़र नहीं आ रहा और ये पिछले कुछ दिनों से इसी तरह की ही एनर्जीज़ आ रही हैं। तो जो लोग डिवोर्स केस में हैं, आप लोगों के लिए तो मुझे नज़र आ रहा है यू शुड सी द न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ एंड यू शुड लीव दिस पर्सन बिहाइंड, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए हैप्पीनेस नहीं बन सकता।